डी जिंदल के नाम से कम लोग जानते हैं, जोरबा दीजैन के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं। मैं सोच रहा था कि यार जैसे इन्होंने बोला पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताओ, सेल्स के बारे में बताओ, मोटिवेशन के बारे में बताओ। मैं बहुत सारे सेमिनार्स देता रहा हूं, पर आज मैं कुछ दिल की बात शेयर करना चाहता हूं। सुनना चाहेंगे आप? मतलब कुछ बनावटीपन नहीं शेयर करूंगा, ऑथेंटिक चीजें। मैंने दुनिया की बेस्ट कंपनीज के साथ काम किया है, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, IBM, SCL, लिनोवो, कोडैक, सैमसंग, बेस्ट सेल्स मोटिवेशन के बहुत प्रोग्राम्स दिए हैं। बट जो आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं वो मेरी लाइफ शेयर करने जा रहा हूं, और मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट घटना शेयर करने जा रहा हूं। सुनना चाहेंगे? आप में से कितने लोग हैं जो बहुत अमीर बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो बहुत बड़ी गाड़ी चाहते हैं? और कितने लोग हैं जो बहुत बड़ा घर चाहते हैं? कुछ डायमंड बनना चाहते होंगे, है ना? बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं? मैं कमा चुका हूं। यूट्यूबर, मतलब मेरे करोड़ों फॉलोअर्स हैं। मतलब अभी पिछले 2 साल में करीब 16 करोड़ लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं। पर मैं आपको बता रहा हूं, ये कुछ भी चीज लाइफ में हैप्पीनेस नहीं लाती है। मैं अपनी दिल से बता रहा हूं आपको, ये सब दुखी करने के औजार हैं। मैं आपको अपनी लाइफ से बताता हूं। अभी कुछ टाइम पहले मैं अपने पिताजी के बारे में बताऊंगा, शेयरिंग दे रहा हूं। मैं घर पे बैठा हुआ था, मेरे भाई का फोन आया, 2 साल पुरानी बात है यार, पापा की तबीयत खराब है। वैसे मेरे पापा की तबीयत आज तक खराब नहीं हुई, और बिल्कुल फिट आदमी, एकदम बढ़िया, एकदम साधु आदमी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, दिखवा ला, डॉक्टर को जाके दिखवा ला, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो जाती है। तो दिखवाया, 2 दिन 4 दिन, अभी महीना बीत गया है, हम अलग रहते हैं, मेरे फादर अलग रहते हैं। दिखाने के बाद अभी पापा की तबीयत ठीक नहीं हो रही है मेरे। अब दिखवाया, धीरे धीरे पता चला फादर के पेट में अल्सर है। क्या है? अल्सर है। तो बड़ा दुख हुआ यार, मैंने कहा फादर को तो आज तक तबीयत खराब ही नहीं हुई मेरे, और इनको अल्सर हो गया। तो बड़ा टेंशन चल रही है घर के अंदर। अब डॉक्टरों को दिखवाना शुरू किया, 50 तरीके के टेस्ट, कुछ करते करते अब मेरे फादर को एक ही प्रॉब्लम चल रही थी। वो प्रॉब्लम ही चल रही थी कि वो उनके पेट से ब्लीडिंग चल रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि ये अल्सर नहीं है, ये जो है ट्यूमर है। अब जो है जान थोड़ा और आफत में आ गई है। पूरा परिवार हम लोगों का टेंशन में है, दुखी है, और समझ में नहीं आ रहा यार करें क्या। मतलब इतने प्यारा व्यक्ति, इसको मतलब समझ ट्यूमर हो गया है। और कोरोना वेव 2 के आने से पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो मैक्स हॉस्पिटल के अंदर हमने बात की, मेरे यार दोस्त हैं काफी, उन्होंने बोला यार मैक्स में दिखवाते हैं, करवाते हैं। उनकी एक ऑपरेशन की डेट डिसाइड हुई, और ट्यूसडे को ऑपरेशन है। डॉक्टर ने बोला भाई कोरोना का टेस्ट कराना जरूरी है। तो मैंने कहा चलो करवा देते हैं टेस्ट। संडे को रिपोर्ट आई कि फादर को कोरोना पॉजिटिव हो गया है। और अब रिपोर्ट क्या है समझ में नहीं आ रहा, पर सारे उनको डेली ब्लड चढ़ाना पड़ रहा था हम लोगों को। हफ्ते में 10 दिन, मतलब उस समय 10 दिन में एक बार ब्लड चढ़ाना पड़ता था उनको। ब्लड चढ़ाने के लिए हम जा रहे हैं, उनका ब्लड कम हो गया है, 5-6 की रेंज में आ गया है। कोई भी हॉस्पिटल ब्लड चढ़ाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। बड़ा परेशान। हमने पिताजी को नहीं बताया कि भाई आपको जो है कोरोना हो गया है, रिपोर्ट में तो आई गया है कम से कम। अब 1-2 दिन उनकी तबीयत और खराब हो रही है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हमने ट्राई किया, कोई लेने को तैयार नहीं। मेरी सिस्टर सरकारी जॉब में है, उसने बोला एक काम कर, GTB में चलते हैं, मेरी जान पहचान है, वैसे लग तो रानी है फादर को ज्यादा कोरोना। मैंने कहा ठीक है। मैंने गाड़ी में बिठाया, उनको मैंने PPE किट पहनाई, और गाड़ी के शीशे खोले, उनको लेके चल पड़ा। अच्छा, पिताजी को पता ही नहीं था कि बड़े कमजोर दिल के व्यक्ति हैं यार, कोरोना पता चल जाएगा घबरा जाएंगे। हॉस्पिटल में लेके गए, और रिपोर्ट आई कि भैया नेगेटिव है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब मैं बाहर निकला, मैं पिताजी को बोला, हम बुड्ढे करके बोलते हैं प्यार से, बुड्ढे, मैंने कहा बच गया, कोरोना नहीं हुआ, चलो। उन्हें लेके मैक्स भागा, उन्हें ब्लड चढ़वा दिया। फिर ब्लड चढ़वा दिया, हफ्ते में 1 बार ब्लड, 2 बार ब्लड। 2 महीने बाद ऑपरेशन की डेट आई उनकी, और ऑपरेशन के लिए मैक्स के अंदर लेके गए। उन्होंने खोला उनकी बॉडी को, और डॉक्टर ने उस बॉडी को बंद कर दिया। डॉक्टर मेरा दोस्त था, उसने बोला इनको 4th लेवल का कैंसर है, कोई इलाज नहीं होगा। पूरे घर के अंदर हम लोग टेंशन में आ गए हैं। उन्होंने बोला कि इनको कोई और इलाज का फायदा नहीं है, इन्हें घर ले जाओ।
अब ब्लड जो था उनका O माइनस ब्लड था, B माइनस, तो ब्लड मिलना मुश्किल। मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरी सिस्टर जॉब करती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और ब्लड बैंक में, तो डेली मेरा एक स्टाफ का बंदा हॉस्पिटल जाता, ब्लड का पेपर लेता, ब्लड लेके हॉस्पिटल जाता, सरकारी हॉस्पिटल में ब्लड नहीं मिलता है। मेरी सिस्टर थी, वहां से उसको रेड क्रॉस जाना और रेड क्रॉस से घर पर आना। सुबह जाता आदमी डेली रूटीन में और 2 ब्लड की बोतल लेके आता, और मेरे फादर को हमने घर में चढ़ाना शुरू कर दिया। अब मेरे फादर के अंदर क्या चल रहा है, कहते हैं यार मुझे हरिद्वार जाना है। मैंने कहा चलो। उन्होंने बोला मुझे इधर ऋषिकेश जाना है, जहां जहां उनका तीर्थ स्थान है जाना शुरू किया। अब वो जब चल रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, और हम जानते हैं वो टाइम कैसे बीता। लास्ट की बात कर रहा हूं मैं। अब जब वो गए हैं मेरे पास, मेरे हाथों में है, और 4th लेवल का ब्लड चढ़ा हुआ, मतलब 4th लेवल का कैंसर है। जाते वक्त उन्होंने बोला बेटा, एक ही लाइन बोली उन्होंने, जीने की तैयारी मत करता रहियो, जिंदगी को जी लियो। हम लोगों के सपने हैं कि वे गाड़ी लेनी है, एक घर लेना है, डायमंड बनना है, पता नहीं क्या, वो बन जाओ, मना नहीं कर रहा। बट जिंदगी की जो रियलिटी है, 2 तरीके के भविष्य हैं। एक है कंफर्म्ड फ्यूचर, एक है प्रोबेबल फ्यूचर। प्रोबेबल में हो सकता है आप करोड़पति बन जाओ, हो सकता है ना बनो, पर कंफर्म्ड है यू आर गोइंग टू डाई। मेरे पिताजी ने जब मुझसे बोला, मुझे समझ में आ गई, वो बात गहरी अंदर घुस गई। मैंने कहा ये जो भाग दौड़ चल रही है ना, कि मुझे ये करना है वो करना है, रियलिटी में मुझे भी जाना है, और मेरे पास अगर है तो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट है। ये जो पल है ना, ये है रियलिटी, बाकी सब इल्यूजन है। मैं सिर्फ आपको, मेरी बात समझ में आ गई? यही पल है आपके पास जिंदगी का। वेटर की तरह, वेटर समझ में आता है, वेट कर रहे हैं समडे, पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है। वेट करते करते किसी दिन टाइम बैठ जाएगी और पछताओगे। तो ये जो पल है, इसको जी लेना अपनी जिंदगी में।